देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। सीआईएसएफ तैनाती के खिलाफ प्रस्ताव पारित, बेअदबी कानून का ऐलान। सीमावर्ती जिलों में खुलेंगे नए कॉलेज। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन कई बड़ी घोषणाओं, तीखे राजनीतिक हमलों और जोरदार विपक्षी विरोध का गवाह बना। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जो सीधे तौर पर केंद्र की नीतियों, धार्मिक भावनाओं, सीमावर्ती युवाओं की शिक्षा और महिला नेतृत्व को केंद्र में रखते हैं। सत्र की शुरुआत होते ही सरकार ने भागला, नांगल, पोंग और अन्य डैमों पर सीआईएसएफ की तैनाती के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। जल शक्ति मंत्री बरिंदर गोयल ने इस प्रस्ताव को सदन में रखा, जिसमें कहा गया कि डैम पंजाब की संपत्ति है और उनकी सुरक्षा का अधिकार राज्य सरकार के पास ही रहना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र जबरन सीआईएसएफ की तैनाती करता है तो पंजाब सरकार उससे जुड़ी किसी भी खर्च को वहन नहीं करेगी। प्रस्ताव में कांग्रेस सरकार के समय दी गई मंजूरी को भी खारिज किया गया। विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार कर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, सचिवालय में सीआईएसएफ तैनात है, वहाँ आपत्ति क्यों नहीं। सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बेअदबी के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है, जिसे शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सभी धर्मों, धार्मिक संस्थाओं और आम नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे। कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी और हर प्रावधान को संतुलित किया जाएगा। यह कानून गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों की बेअदबी पर फोकस करेगा। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार बॉर्डर बेल्ट के जिलों में सरकारी कॉलेज खोलेगी। अजनाला और बरनाला में जल्द 2 नए कॉलेज शुरू होंगे। पठानकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर और तरन तारण जैसे सीमावर्ती जिलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सरकार का मकसद सीमांत क्षेत्रों के छात्रों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा के अवसर देना है। सीएम मान ने बताया कि ग्रामीण विकास में विशेष योगदान देने वाली 1500 महिला सरपंच और पंचों को नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे के दर्शन हेतु भेजा जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन देना और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त करना है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं प्रताप बाजवा और सुनील जाखड़ पर सीधा हमला बोला। सुनील जाखड़ पर तंज, भाजपा में जाकर अब वह अपने ही पद और पार्टी को बचाने में लगे हैं। लुधियाना उपचुनाव की हार ने उन्हें डरा दिया है। बाजवा परिवार सत्ता में रहते हुए जिन मुद्दों को नजरअंदाज किया, आज उन पर राजनीति कर रहे हैं। अकाली दल पर हमला, चिट्टा माफिया अकाली शासन की देन है, जिसके नेता आज भी संरक्षण पा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर व्यंग, पीएम 10,000 की आबादी वाले देश जाकर सम्मान लेते हैं। पंजाब में तो जेसीबी देखने ही इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सीएम के बयान पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मान का पीएम के खिलाफ बयान गैर जिम्मेदाराना और असंसदीय है। उन्होंने सीएम से संयम बरतने की अपील की। सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य की सुरक्षा, धार्मिक भावनाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ठोस नीति पेश कर अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है। अब सबकी निगाहें शुक्रवार को पेश होने वाली बेअदबी कानून पर होंगी, जो धार्मिक सामाजिक संतुलन की परीक्षा भी बन सकता है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।